नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पिछले 5-6 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, बेशक दोस्तों यदि इस गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 1397 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो पिछले 5-6 वर्षों में 434% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से आप लोग देख सकते हैं कहीं न कहीं इन कंपनियों पर भी हम लोगों को दबाव देखने को मिला और मार्केट में शुरुआती दिनों में जहां भी ये कंपनियां ट्रेड कर रही थी पिछले एक वर्ष पहले कहीं न कहीं उन्हीं लेवल्स पे अब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो क्या लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, जिसमें आपका एक्सचेंजेस हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गया। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स मार्केट तथा इन्वेस्टर के बीच में भिन्न सारे महत्वपूर्ण कार्यों को यह कंपनी करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोगों के प्रत्येक ट्रांजैक्शन के रख रखाव के डेटा को नियंत्रण करने का तथा साथ में ही फ्रेंड्स किए गए ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को यह कंपनी करती है। तो दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 14,597 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं स्मॉल कैप की तुलना में मिड कैप की कंपनियों में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1397 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1734 का हाई लगाने के बाद 1015 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 47.9 की तथा बुक वैल्यू 105 की। वहीं फ्रेंड डिविडेंड यील्ड 1.07% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 41.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.5% तथा फेस वैल्यू फ्रेंड 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस में नेट प्रॉफिट की तो पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो कहीं न कहीं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी नेट प्रॉफिट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। लेकिन जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं दोस्तों, आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि से धीरे धीरे करके ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही हैं। तो दोस्तों आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होंगी और यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 44 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच कंपनियां हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। दी करंट प्राइस की बात की जाए तो 1397 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 72 का निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी, दोस्तों जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया कंपनियां फिर से तेजी के साथ ऊपर गई और कहीं न कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इस समय इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1350 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि दोस्तों ये मिड कैप की कंपनियां तथा जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, अब भी इन कंपनियों में काफी ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।